क्या अनिरुद्ध पहुंचने वाला है झनक के ठिकाने तक? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों झनक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी है, अब उसे कोठे वाली बनना पड़ेगा। झनक ने बहुत ही आसानी से इस दादा दादी पे विश्वास कर लिया है, लेकिन ये दादा दादी उसके विश्वास को बहुत ही जल्द चकनाचूर करने वाले हैं, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं कि चिड़िया फंस गई है जाल में, खूब पैसे मिलने वाले हैं इस लड़की के बदले हमको। जी हाँ, बहुत जल्द झनक को बेचा जाएगा और झनक को नहीं पता कि वो एक कोठे में आ चुकी है। झनक इतने बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी है, उसने कभी भी नहीं सोचा था। आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे बहुत जल्द अनिरुद्ध भी आने वाला है। जी हाँ, जिस जगह पे उसकी मीटिंग फिक्स की जाएगी ना, वहाँ पे झनक भी उसे मिलने वाली है। पर झनक बहुत ही अजीब हालत में उसको मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि झनक जो है बहुत ही गलत हाथों में फंस चुकी है। जब प्यारे दादा दादी उसे मिले थे, रहने के लिए घर दिया, खाना पीना दिया और उसको जॉब देंगे ऐसा कर कर अपने घर में रखा अपने मतलब के लिए, वो बहुत जल्द झनक को बेचने वाले हैं। तो अब जो यहाँ पे झनक को बहला फुसला कर उस जगह पर लेके जाया जाता है जहाँ उसे सच में बेचा जाना है। यहाँ दादाजी जो है अच्छे से झनक को तैयार कर और उसे यह बताते हैं कि हम जो है बच्चों को देखने जा रहे हैं जिन्हें तुम पढ़ाओगी। वैसे तो झनक को बड़ा ही अजीब लग रहा है कि अगर मुझे बच्चों को पढ़ाना है तो मुझे इतने तैयार होने की क्या जरूरत है, लेकिन वो लोग इतना ज्यादा इंसिस्ट करते हैं कि झनक को उनकी बात माननी पड़ती है। अब झनक तैयार होकर उस स्थान पे जाती भी है। पहुंचते ही झनक को बहुत ज्यादा अजीब लगता है, उसे सही नहीं लग रहा है वो जगह, लेकिन फिर भी उनके कहने पे वो अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद मेन लेडी जो उस पूरे कोठे को चलाती है वो झनक को देखती है और उसके बाद जो है दादाजी जो है वहां से चले जाते हैं। यहाँ झनक को बहुत सारे बहाने देखकर रोक दिया जाता है। उसके बाद जो है झनक के सामने धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। जी हाँ, क्योंकि ये लोग बहुत ही अजीब तरीके से बातें कर रहे थे, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जो झनक को समझ में नहीं आ रही थी और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फीलिंग आ रही थी उसे। तो दोस्तों यहाँ पे झनक जो है पूछ देती है कि आखिर ऐसे कौन से बच्चे हैं और रात में ही क्यों पढ़ाना है। यानी झनक के सामने पूरी सच्चाई आ जाती है और वहाँ की जो लड़कियां हैं वो भी बहुत अजीब हरकतें करते हैं झनक के सामने, जिसके बाद झनक समझ जाती है कि ये लोग कोठे वाले हैं। यहाँ कोई स्टूडेंट नहीं आता, बल्कि यहाँ पे बड़े बड़े घरों के मर्द आते हैं। यहाँ पे झनक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब जो वो औरत है झनक को कहते हैं कि तुझे बेच दिया गया है और तेरे बदले बहुत पैसा ऑलरेडी हमने उन्हें दे दिया है, तो इसलिए अब तुम्हें यहाँ पे छोड़ के गए हैं, तुम्हें यहाँ का धंधा करना पड़ेगा। झनक को समझ में नहीं आ रहा कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी है, ये लोग अच्छे नहीं हैं। और जिस तरीके से इन लोगों ने कपड़े पहने हैं जो उसे करने के लिए कहा जा रहा है, झनक बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही है। वहां से भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन झनक भागने में नाकामयाब होने वाली है। ये लोग पूरी तरीके से झनक को घेर लेते हैं। अब झनक से जबरदस्ती वो काम करवाया जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे झनक को रेडी होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ग्राहक उसका इंतजार कर रहा है। झनक को समझ में नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि झनक से यहाँ जबरदस्ती तो की जाएगी। यानी वो औरतें इतनी आसानी से झनक को छोड़ने वाली नहीं है। जो धंधा वो लोग करती है उसमें झनक को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लेकिन झनक किस तरीके से अपनी इज्जत को वहाँ बचाएगी और क्या उसकी इज्जत को बचाने के लिए वहाँ पे अनिरुद्ध आएगा? डेफिनेटली दोस्तों अनिरुद्ध को तो वहाँ बुलाया ही जाएगा, क्योंकि अनिरुद्ध ही झनक का हीरो है। अब झनक को जब सबसे ज्यादा अनिरुद्ध की जरूरत है तो वहाँ अनिरुद्ध डेफिनेटली आने वाला है। वो अपनी बिजनेस मीटिंग को लेकर वहाँ पधारेगा और हम आपको बता दें कि बहुत जल्द जो है उसकी मुलाकात झनक से होगी। लेकिन जब झनक उसे उस हालत में उस स्थान पे मिलेगी तो वो किस तरीके से झनक को बचाएगा, देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो झनक भी शुरुआत में यही सब हरकतें करने की कोशिश करेगी, वहाँ उन्हें जवाब देगी, वहाँ से भागने की कोशिश करेगी और ये लोग बार बार झनक को पकड़ कर ले आएंगे और उसके ऊपर कड़ी नजर रखने वाले हैं कि दोबारा ये ऐसी हरकत ना कर सके। तो आप देखने वाले हैं झनक को डांस करने के लिए कहा जाएगा, मुजरा करने के लिए कहा जाएगा और झनक बहुत ही अच्छा डांस प्रस्तुत करेगी, क्योंकि झनक की जिंदगी का एक ही सबसे बड़ा प्यार है, वो है उसका डांस। जब वो खुश होती है तब भी बहुत अच्छा डांस करती है और जब वो दुखी होती है तब भी बहुत अच्छा डांस करती है। तो वो अपने डांस के जरिए ही अपने दर्द को बयां करेगी। दोस्तों जिस जगह पे झनक का यह डांस रखा जाएगा वहाँ पे अनिरुद्ध भी आने वाला है। तो क्या यहाँ
यहाँ पे झनक की इस महफिल में अनिरुद्ध भी होगा। क्या अनिरुद्ध भी बनने वाला है उसका मेहमान? क्या अनिरुद्ध की हो पाएगी झनक से मुलाकात, या फिर झनक भी यहाँ अनिरुद्ध से बचने की कोशिश करेगी, फिर से अपने सर पे पल्लू ले लेगी, घूंघट तान लेगी कि ताकि यहाँ सर जी को पता ना चल पाए कि ये मैं हूँ। जी हाँ दोस्तों, जनरली अभी पिछले कुछ टाइम से तो ऐसा ही हो रहा है। जब जब झनक गायब हो रही है अनिरुद्ध वहाँ पहुंच रहा है। झनक जो अपने सर पे पल्लू ले लेती है, घूंघट ले लेती है और अनिरुद्ध के सामने बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती, उसके बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहती, उसे पता भी नहीं लगने देना चाहती कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में हूँ। पर अनिरुद्ध तो भरपूर कोशिश करता है झनक को ढूंढने की। अगर उसे ये पता चल गया कि झनक यहाँ पे इतनी गलत जगह पे है तो ऑफ कोर्स उसकी मदद करेगा, लेकिन झनक यहाँ बनेगी महान। वो नहीं चाहेगी कि अनिरुद्ध उसकी मदद करे। तो झनक अनिरुद्ध की मदद लेगी या नहीं लेगी ये देखना तो काफी दिलचस्प होगा ही। लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग में झनक इतना बड़ा मेलोड्रामा तो जरूर स्टार्ट करेगी। अगर अनिरुद्ध उसकी महफिल में आया, यानी उसकी मुजरे वाले महफिल में आया, तो वो फिर से अनिरुद्ध के सामने घूंघट रखने वाली है, जैसे उसने गुजरात में भी ऐसे ही किया था। तो यहाँ पे झनक फिर से घूंघट रखेगी, अनिरुद्ध फिर उसे पहचानने में नाकामयाब होगा। लेकिन झनक जिस तरीके से डांस कर रही होगी ना, उसके मूव्स को देखकर वो समझ जाएगा, उसे भनक लगने वाली है कि शायद ये झनक है। अपनी दिल की बात यहाँ अनिरुद्ध सुनेगा या नहीं सुनेगा ये देखना तो दिलचस्प होगा ही दोस्तों। लेकिन यहाँ पे झनक जिस मुसीबत में पड़ी हुई है, आपको देखकर कैसा लग रहा है? आखिर क्यों दोस्तों झनक को बार बार मुसीबत में फंसाया जा रहा है? क्यों उसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा? हर बार उसे ट्रेजेडी में क्यों डाला जाता है? आखिर झनक कब आगे बढ़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल रह गया है इस शो का। क्यों बार बार मिलन बिछड़न दिखाया जा रहा है? क्या इस शो में कभी भी झनक अनिरुद्ध मिल पाएंगे? दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद जो है दर्शक बिल्कुल भी ये सब नहीं चाहते कि झनक को मुसीबत में डालते हो, फिर नई मुसीबत में डालते ही जा रहे हैं। शो में लीप की बात तो चल ही रही है, क्योंकि जब तक लीप नहीं आएगी तब तक ये ड्रामा तो चलता ही रहेगा। लीप के बाद क्या होगा इस शो की कहानी, ये देखना तो दिलचस्प होगा ही। लेकिन फिलहाल जो है लीप को पोस्टपोन किया गया है, अभी लीप बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाएगा। फिलहाल झनक एक नई मुसीबत में पड़ी हुई है, वहाँ उसको क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये देखना होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग। वहीं दूसरी तरफ बात कीजिए अर्शी मुखर्जी, तो वो भी काफी ज्यादा जो है अनिरुद्ध पे अब भड़कने वाली है। अनिरुद्ध को ऑलरेडी अल्टीमेटम मिल चुका है अर्शी की तरफ से कि अगर झनक को ढूंढने गए और मुझे पता चला कि तुम झनक के पीछे पीछे हो तो इस बच्चे को लेकर मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। दोस्तों आप देखने वाले हैं कि जल्द ही अर्शी के बेबी बम को भी दिखाया जाने वाला है, उसकी गोद भराई का रस्म भी शुरू होगा, क्योंकि अब अर्शी की प्रेगनेंसी को थोड़ा समय हो चुका है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो गोद भराई भी अब होने वाली है। बात की जाए बिपाशा की, तो बिपाशा जो है यहाँ पे अर्शी से झगड़ा करती हुई नजर आने वाली है। यहाँ पे बिपाशा जो है अर्शी से झगड़ा करेगी और कहेगी कि तुमसे ज्यादा अच्छी तो झनक है, तुम तो हमेशा सबसे लड़ती रहती हो, झगड़ती रहती हो। लेकिन झनक ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, वो दूसरों की इज्जत करती थी, सबका ख्याल रखती थी, और तुम बिल्कुल भी वैसी नहीं हो। ऐसे देखा जाए तो तुम दोनों बहन ही हो, लेकिन तुम दोनों बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। और अर्शी मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से ही झनक से इतनी लड़ाई किया, इतना झगड़ा रखा और उससे कभी भी अच्छे से बात नहीं किया। तो जब इस तरीके से बिपाशा भाभी अर्शी से बात करती है, झनक और उसकी कंपैरिजन करती है, तो अर्शी काफी शॉक्ड हो जाती है कि अचानक बिपाशा भाभी को क्या हुआ। ये तो खुद झनक से इतनी नफरत करती थी, उसे एक आंख देखना भी नहीं चाहती थी, और आज कह रही है कि झनक मुझसे अच्छी है। यहाँ पे वो कहती है कि बिपाशा भाभी मैंने तो कभी नहीं कहा था कि आप कभी भी झनक से लड़ो, आप तो खुद ही लड़ती थी ना। तो यहाँ पे बिपाशा भाभी कहती है कि हाँ पहले मुझे नहीं पता था अर्शी कि तुम ऐसी निकलोगी, तुम बहुत ही ज्यादा बुरी हो, तुम्हारी माँ भी बहुत बुरी है, तुम लोग बहुत ही ज्यादा बेकार लोग हो। हमने कभी भी झनक की इज्जत नहीं की, लेकिन उस बेचारी ने काफी हम लोगों की रिस्पेक्ट की, हमारे लिए काम किया, और हमने कभी भी उससे ठीक मुंह बात भी नहीं किया। तो झनक तुमसे बहुत ज्यादा अच्छी है। तो दोस्तों बिपाशा भाभी इस तरीके से झनक की तारीफ कर रही है, उसकी और अर्शी की जो है कंपैरिजन कर रही है, झनक को अच्छा कह रही है। ये सुन के अर्शी और तनुजा तो शॉक हो ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ दर्शक भी शॉक हो रहे हैं कि अरे बिपाशा भाभी को अचानक क्या हुआ, अब इन्हें अचानक से झनक अच्छी लगने लगी। झनक क्या थी उनके लिए इन्हें अब समझ में आने लग गया। दोस्तों अभी उनका बुरा वक्त चल रहा है, वो जिस घर में रह रहे हैं वो अब उनका अपना नहीं है। तो बुरे वक्त में जो लोग आपके साथ अच्छे थे ना, वो अब याद आने लगता है कि दोस्तों जब हम बुरे वक्त में होते हैं, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, तो हम पुरानी चीजों को याद करते हैं और ये समझ पाते हैं कि कुछ लोग हमारे लिए
कितने इम्पोर्टेंट थे, सही थे और हमने कभी उनकी इज्जत नहीं की। और बाकी के जो दूसरे लोग थे वो हमारे साथ सिर्फ इसलिए रह रहे थे क्योंकि उस समय हमारा स्टेटस अच्छा था। तो यही दुनिया की सच्चाई है, जब आपके पास पैसा होता है, इज्जत होती है, नाम होती है, तो सब लोग आपके पास आएंगे। जैसे ही आपका स्टेटस आपसे छिन जाता है, आप गरीब हो जाते हो, तो जितने भी लोग दिखावे के लिए आपके साथ रह रहे थे वो चले जाएंगे और कुछ एक आधे लोग ही आपके साथ बचेंगे जो आपसे सच में प्यार करते हैं। यहाँ पे बिपाशा भाभी को रियलाइज हो रहा है कि झनक जो है हमेशा सबसे प्यार से बात करती थी, लेकिन हम में से कभी भी उस लड़की से अच्छे से बात नहीं किया। कल दोस्तों यहाँ पे बिपाशा भाभी ने इतनी बड़ी बात कह दी है अर्शी मुखर्जी को, तो अर्शी मुखर्जी काफी ज्यादा तिलमिलाई हुई है कि इनकी हिम्मत कैसी हुई मेरी कंपैरिजन झनक से करने की। बिपाशा भाभी को वो कठोर करारा जवाब दे देती है कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसा कभी भी मत कहना, झनक मेरे से अच्छी कभी ना हो सकती थी और ना कभी होगी। दोस्तों यहाँ बिपाशा भाभी ने ये सारी बात सिर्फ अर्शी को जलाने के लिए कहा है या वो सच में रियलाइज कर रही हैं कि झनक अच्छी थी? क्या है पूरी बात, इसके लिए तो अपकमिंग एपिसोड से ही पता चले। लेकिन जो भी है यहाँ पे अर्शी को जो है बिपाशा भाभी बहुत ही करारा जवाब दे रही हैं। दोस्तों ये जो नया ट्रैक आया है जहाँ पे झनक को पैसे के लिए बेच दिया गया है, यानी दादा दादी ने जो है झनक को पैसों के लिए बेच दिया और बहुत जल्द वो अनिरुद्ध से भी टकराने वाली है। लेकिन किस तरीके से मुलाकात होगी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो ये ट्रैक देख के आपको कितना मजा आ रहा है? जो भी यहाँ आपकी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।